सीएम योगी ने किया अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव का शुभारंभ। किसानों को किया सम्मानित। 800 से ज्यादा किस्मों के आमों की लगी प्रदर्शनी। मायावती बोली, मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द करना स्वागत योग्य फैसला, ये संविधान से मेल नहीं खाता। आज से फील्ड में उतरे शिक्षा विभाग के अधिकारी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने दिया निर्देश, शिक्षकों को बताएं ऑनलाइन हाजिरी के फायदे। बहन का शव कंधे पर रखकर 5 किलोमीटर चले भाई। लखीमपुर में एक भाई थकता दूसरा उठाता था शव। बाढ़ की वजह से नहीं करा पाए इलाज। रायबरेली में दिल दहला देने वाली वारदात। 75 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। जिंदा जलाने से पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी द्वार का ट्रायल। आज से 4000 नेमियों के लिए आज शुरू होगा काशी द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव की शुरुआत आज सीएम योगी ने की है। इस दौरान मुख्यमंत्री को किसानों ने सम्मानित किया और प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया भर में आम का सबसे ज्यादा निर्यात उत्तर प्रदेश में से हो रहा है। यहां पर 800 से ज्यादा आम की प्रजातियों को दिखाया गया है। आम महोत्सव का आगाज हुआ है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आम महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ सारी जो प्रजातियां हैं आम की उन्हें देख रहे हैं, तो किसानों को सम्मान भी दिया। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही दिनेश प्रताप सिंह जो कि मंत्री हैं, उन्होंने इसका बयान दिया था कि किस तरीके से जो यूपी का आम है वो अमेरिका और तमाम और अन्य देशों में जा रहा है। उनके साथ मुख्य सचिव मनोज सिंह भी मौजूद थे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव की शुरुआत हुई है। वहाँ पर किसानों को सम्मानित भी किया है। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। 12 से 14 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियां व उनके उत्पादों का आकर्षण प्रदर्शनी लगाई गई है। 3 दिवसीय आम महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के किसान, बागान, स्टेक होल्डर, निर्यातक भी शामिल हैं। आम महोत्सव 2024 में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। आम से बने विभिन्न पकवान एवं व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे। आम विविधता प्रदर्शनी में 120 से अधिक किस्मों के प्रदर्शन, आमंत्रण, क्रेता विक्रेता बैठक, आम खाने की प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, सेमिनार विशेष आकर्षण होंगे। अपने प्रगतिशील किसानों और बागबानों को सम्मानित करती है। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सकें, इसके लिए प्रयास करती है। और इसके लिए आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है, ऐसे महोत्सव का आयोजन दुनिया में और देश में भी आयोजित करते हैं। आज उसी देश से यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर। बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी। आयात और निर्यात के लिए
नए नए उपक्रम यहां पर होंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं यहां महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। पहली बार, जैसा कि विभाग के मंत्री भी बोल रहे थे, कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका गया, यानी 160 वर्ष का इतिहास है। आज तक ये अमेरिका नहीं जा पाया, लेकिन अब अमेरिका भी जा रहा है। और जैसे कि मुख्य सचिव ने यहां बताया, यहां पर कितना आम का दाम होगा, 60 से लेके 100 रुपए के बीच। लेकिन यही आम जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचेगा तो इसका दाम होगा 900 रुपया किलो। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित आम महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में आम की 800 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने के न्यूज से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के आम कई देशों में जा रहे हैं, जिसका मूल्य बेहतर मिल रहा है, जिससे कि किसान हमारा खुश है। आने वाले समय में इन किसानों को कैसे और फायदा मिले, इसके लिए हमारी सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब उद्घाटन कर दिया है। बताया जाता है कि लगभग 700 से ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इस आम महोत्सव में देखने को मिले। ऐसे में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे पास साथ में बातचीत करने के लिए सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। सर, बड़ी उपलब्धि है इस बार आपकी, क्योंकि 700 से ज़्यादा वैरायटी है इस बार। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। उद्यान मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के किसानों की सेवा करने का अवसर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और साथ ही ऐसी अपॉर्चुनिटी की आज भी जापान को हमारा आम निर्यात हो रहा है। किसी भी राज्य के मंत्री के लिए ये गौरव की बात होती है कि अपने राज्य के किसानों की उपज दुनिया के बाजारों तक पहुंचा पाए, सफलतापूर्वक राज्य के किसानों की आय वृद्धि कर सके। तो ये काम आज की तारीख में हो पा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने बार बार दुनिया की बाजारों में संभावनाएं तलाशने के लिए हमको, अपने अधिकारियों को भेज करके व्यवस्था कर रहे हैं। और आज उन्होंने कहा है कि जैसे लखनऊ में आम महोत्सव होता है, वैसे ही दुनिया के उन बाजारों में जहां आम के निर्यात की संभावनाएं है, वहां भी आम महोत्सव का आयोजन किया जाए। जैसे हमने एक बार मॉस्को में आम महोत्सव का आयोजन किया था और बहुत अच्छी संख्या में रशियंस लोगों ने मलिहाबाद का, चाहे दशहरी हो, चाहे सहारनपुर का रटौल हो, चाहे काशी का लंगड़ा हो, चाहे गौरजीत हो बस्ती का, ये सब आम का टेस्ट उन लोगों ने लिया था। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया चाहती है कि उत्तर प्रदेश का आम का स्वाद हम सबको मिले, और इस ओर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का प्रयास सराहनीय। अभी किन किन देशों से लगातार बातचीत चल रही है आपकी, क्योंकि अभी आप खुद ही म्योर गए थे, फिर वहाँ पे चर्चा हुई थी, और इसके बाद और भी आप देश जाने वाले हैं लगातार, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा जल्दी भेजेंगे हम। तो निसंदेह है राज्य के किसानों की आय बढ़े, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी सरकार का संकल्प है। विदेशों में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जहां जहां आम अथवा राज्य के किसानों की उपज को विदेशी बाजार दिला सकें और मूल्य संवर्धन कर सकें, ज़्यादा मूल्य में हमारी उपज बिक सके, इसका प्रयास लगातार हो रहा है। जहां जिन जिन राज्यों में, जिन जिन देशों में संभावनाएं हैं, वहां पर हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये जो आज का महोत्सव है, इसमें बहुत सारे बायर, सेलर्स, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान, अनुभवों की साझेदारी हो रही है, और वो निसंदेह आम के एक्सपोर्ट में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर प्रदेश में की किन किन जिलों से जो है आम जो है यहाँ आया है, और भारत से कौन कौन से राज्यों से है यहाँ पे आम जो लगा हुआ है स्टॉल में आपके? देखिए, लगभग 15 राज्यों का आम हमारे यहाँ है इस समय स्टॉल में। हमारे देश के 15 राज्यों का कम से कम आम हमारे यहाँ आज की तारीख में है।
और हमारे राज्य के बागवान दुनिया में पैदा होने वाले आमों को उत्तर प्रदेश में ही पैदा कर ले रहे हैं, और वो दुनिया में पैदा होने वाला आम राज्य के किसानों ने उगा करके आज इस महोत्सव में लगाया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से बाहर का भी आम देखने को मिल रहा है। 700 से अधिक वैरायटी आज की तारीख में यहाँ पर हैं, जिसमें हमारे राज्य में भी पाई जाने वाली, हमारे देश में भी पाई जाने वाली और दुनिया में पाई जाने वाली प्रजातियां भी आज यहाँ देखने को मिलेंगी। विदेशों में सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आम आ रहा है इस समय, जिसकी डिमांड जो है सबसे ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में तो 700-800 प्रजाति का आम है। जब भी कोई देखता, जितना हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, हम अभी तक 2-4 प्रजाति का आम भी दुनिया की बाजारों तक, दुनिया के लोगों की जबान तक पहुंचा पाए हैं। जिस दिन हमारी ज़्यादा प्रजातियां विदेशी बाजारों तक, विदेशी लोगों के जबान तक पहुंच जाएगी, उसका टेस्ट का आभास हो जाएगा, मैं समझता हूं हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत सारी प्रजातियों का निर्यात संभव हो सकेगा। ये थे हमारे साथ में दिनेश प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि धीरे धीरे जिस तरीके से लगातार निर्यात बढ़ रहा है और हमारा जो आम है, जो स्वाद जो है वो जनता जब विदेश में जा करके लोगों की जुबान तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे डिमांड भी हमारी बढ़ेगी आमों की और लोग जो है सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। अवध शिल्पग्राम में आयोजित आम महोत्सव का सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने बताया कि इस बार अवध ग्राम में आयोजित हो रहे आम महोत्सव में लगभग 700 से अधिक वैरायटी देखने को मिलेंगी, क्योंकि कई राज्यों से लोग यहां पर आज अपना आम का स्टॉल लगाने के लिए आए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के कई तरीके के आम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आम के स्टॉल के पास से साथी लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अवध शिल्पग्राम में लखनऊ महोत्सव का आयोजन हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काट करके इसका शुभारंभ किया है और अगले 3 दिन तक ये आम महोत्सव यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर इस बार जो है लगभग 700 से अधिक जो वैरायटियाँ वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह के जो है आम हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। नई नई प्रजातियां जो इस समय आ रही हैं उसको लेकर के यहाँ पर जो है इस बार आम महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में हमसे बातचीत करने के लिए नेशनल अवार्ड विनर हैं SC शुक्ला जी, जो कि काफ़ी चर्चित हैं आमों के मामले में, काफ़ी सालों से आम पे जो है काम करते हैं। सर, इस बार कितनी वैरायटी लेकर के आए हैं? यहाँ पे मैं 250 वैरायटी लाया हूँ जो आपके सामने है। इसमें विदेशी वैरायटी हैं, बहुत सारी कलर वैरायटी हैं, देसी वैरायटी हैं और देसी प्रजाति के आम हैं, संकर वैरायटी भी हैं। और इनमें से जो हमारे इंटरनेशनली बहुत मशहूर वैरायटी हैं वो भी यहाँ पे मैं लाया हूँ। मुझे एक एक करके इन आमों को समझाइए पहले तो। आप आइए, पहले मुझे बताइए कि इस आम में क्या खासियत है और कितना बेहतर होने वाला है। इतना 250 वैरायटी में सबको समझाना तो बड़ा मुश्किल है। 10 से 12 मैं कुछ वैरायटी आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपके सामने आम रखा है, ये नाम याकुती है। याकुती बहुत ही बेस्ट देसी वैरायटी है और इसका फ्लेवर गजब का है, बहुत ही बढ़िया है, बड़ी पॉपुलर वैरायटी है। बस इतना इनमें होता कि इस देसी आम में सेल्फ लाइफ कम होती है, वो इनमें कैरेक्टर है, लेकिन बाकी आम बहुत अच्छे हैं। इस तरह से हमारा विदेशी कई वैरायटी, टॉमी हॉटकिंस है, सेंसेशन है, ऑस्टिन है, किंगस्टन है, हैडन है, केंट है, ये सारी वैरायटी मेरे पास उपलब्ध है यहाँ पे। और भी लोग हैं? आप भी किसान हैं? आम की ही देख रेख करते हैं? हाँ, आम की देख रेख करते हैं। छोटी सी बाग है अपनी भी। जी, कहाँ पे है? अयोध्या में। अयोध्या में जी। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है इस बार जो अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। हाँ, पूरे आम विश्व में की, हो रही है। अयोध्या के आमों की भी चर्चा होनी चाहिए। जी 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 जी। तो इस बार हम इसमें जो है रंगीन वैरायटियों पे काम कर रहे हैं। जैसे ये किंग ऑफ चकापट है जी, इसमें क्या खासियत होती है? इससे खासियत होती है कि आम का साइज थोड़ा इनिशियल अच्छा होता है, बढ़िया होता है और प्लस स्वाद भी इसका ठीक ठाक होता है। तो अब जैसे टॉमी एटकिंस है अपना, तो हम ज़्यादातर जो बेसिकली फोकस कर रहे हैं इस समय वो कलर वैरायटी पे फोकस कर रहे हैं अपने यहाँ अयोध्या में। और विदिन आने वाले विगत 2-3 वर्षों में अपने यहाँ से हमारे यहाँ के ज़्यादातर किसान जो हैं, ये इनका ज़्यादा जो रुझान होगा वो रंगीन वैरायटियों की तरफ होगा, रंगीन आमों की तरफ। आम की या कोई भी बागवानी लगाने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों के सामने, वो उसकी देख रेख होती है। जो बचपन में उसके पौधे के रख रखाव उसका जो है, उसमें जानवरों का प्रकोप बहुत तेज़ होता है, जिसमें इस समय नील गाय है और जंगली जानवर गाय हैं, सांड हैं जो छुट्टा टहल रहे हैं, ये लोग बहुत नुकसान कर रहे हैं। अगर छोटे में पौधे को खा गए तो उसमें जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है, पौधे काफ़ी तरह सूख जाते हैं।
जिसके लिए किसानों को बैरिकेटिंग के लिए अनुदान मिलना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये प्लांट मार्क है, ब्रूइंग किंग है, इसके साथ साथ देसी खीरा है, देसी सेफड़ा है, तो ये जो आम की वैरायटियां हैं वो यहाँ पे स्टॉल में देखी जा सकती हैं। आम की जिस तरीके से वैरायटियां लगी हुई हैं यहाँ पर, और भी जगहों का इसके साथ ही साथ में और स्टॉल हम दिखाना चाहेंगे कि चारों तरफ यहाँ पर जो है हर जगह पे स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पर हर एक प्रकार के आम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जो वैरायटी है वो लगभग 700 से अधिक वैरायटियाँ हैं वो यहाँ पे आमों की लगाई गई हैं। यहाँ पर तरह तरह के आम हैं, कुछ के नंबर पड़े हुए हैं H1739, मैं तो नहीं समझा पाऊंगा ये है क्या, लेकिन हाँ ये तरह तरह के आम हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। किस्म की कई किस्म की श्रेणियाँ हैं आमों की, वो यहाँ पे देखने को मिल रही। तो ये माना जाता है कि इस बार यहाँ पर जो आम की जो वैरायटियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी हुई हैं और यहाँ पर इन आमों को जो है अब पूरी तरीके से देखा जाए तो विदेश भेजने का काम किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही इसका उद्घाटन करते हैं और उद्घाटन करने के बाद से जो आमों की वैरायटी है वो दर्शाते हैं, वो बताते हैं। लेकिन अब माना जाता है कि जो आम हैं वो यहाँ पर दूर दराज से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से कई जनपदों, कई राज्यों से, लगभग 17 राज्यों से होकर के आए हुए आम हैं और तरह तरह के आम यहाँ पे फिलहाल लगाए गए हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बहराइच से है। मरोचा के पास हुआ हादसा। बहराइच से खबर, कार और रोडवेज में मारी है जोरदार टक्कर। लखनऊ जा रहे डॉक्टर सकलेन हैदर की कार दुर्घटनाग्रस्त। बहराइच से खबर आपको बता रहे, कार और रोडवेज बस ने मारी जोरदार टक्कर। कार में सवार डॉक्टर की फैमिली को आई चोटें। रोडवेज बस की टक्कर से कार के उड़े परकच्चे। बहराइच से खबर, मरोचा के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। कार में सवार डॉक्टर की फैमिली बाल बाल बची। रोडवेज बस की टक्कर से गाड़ी के परखच्चे उड़े। बहराइच से खबर, बहराइच से सीओ कैसरगंज की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। बहराइच से खबर, सीओ कैसरगंज की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। सरकारी गाड़ी में बैठे क्षेत्राधिकारी हादसे में घायल। रुपेंद्र गौड़ एवं गनर सहित ड्राइवर को लगी चोट। ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से हुआ हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से हुआ है यह हादसा। सड़क पर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से हुआ हादसा। हादसे में सीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त। घटना का निरीक्षण करने जा रहे थे, उस दौरान यह हादसा हुआ। बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरी घटना है। बहराइच से खबर, सीओ कैसरगंज की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। रुपेंद्र गौड़ एवं गनर सहित ड्राइवर घायल। घटना का निरीक्षण करने जा रहे थे सीओ। बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बहराइच में सीओ कैसरगंज की हुई गाड़ी क्षतिग्रस्त। सरकारी गाड़ी में बैठे क्षेत्राधिकारी हादसे का शिकार हुए। रुपेंद्र गौड़ एवं उनके गनर और ड्राइवर को चोटें आई हैं। घटना का निरीक्षण करने के दौरान यह हादसा हुआ है। बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। सरकारी गाड़ी में बैठे क्षेत्राधिकारी हादसे में घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से हुआ यह हादसा। घटना का निरीक्षण करने जाने के दौरान यह हादसा हुआ।
सरकारी गाड़ी में बैठे क्षेत्राधिकारी हादसे में घायल हुए हैं। रूपेंद्र गौड़ एवं गनर सहित ड्राइवर को भी आई हैं चोटें। ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से हुआ यह हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से हुआ है यह हादसा। घटना का निरीक्षण करने जाने के दौरान यह हादसा हुआ। बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। हादसे में सीओ की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। खबर मेरठ से है, जहां पर 3 कैदी पुलिस कस्टडी से फरार हुए हैं। तीन कैदी पुलिस कस्टडी से फरार। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के जेल चुंगी से कैदी फरार हुए हैं। चोरी के मामले में मेरठ जेल भेजे गए थे आरोपी। चोरी के मामले में मेरठ जेल भेजे गए थे कैदी। 3 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। कल थाना शामली पुलिस ने चोरी के मामले में 3 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें दाखिल करने के लिए मेरठ में बच्चे जेल में ये लेके आ रहे थे। यहाँ पर जेल चुंगी के पास ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, जिसका फ़ायदा उठाकर 3 बाल अपचारी फरार हो गए हैं। इस मामले का संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा थाना सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। इसमें से 1 बाल अपचारी गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 2 की तलाश अभी की जा रही है। तलाश में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या सीसीटीवी कैमरे भी हमारे जा रहे हैं? बिल्कुल, जो भी वहाँ के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे आसपास भी टीमें लगाई गई हैं। इसके अंदर 3 टीमें हमारी लगी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। मेरठ जेल छोड़ने आई थी शामली पुलिस। चोरी के मामले में मेरठ भेजे गए थे कैदी। 3 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरठ से खबर, पुलिस कस्टडी से 3 कैदी फरार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजू शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, अगर बात की जाए तो 3 कैदी जो हैं वो शामली से मेरठ लाए गए और वो फरार हो जाते हैं। अभी तक क्या अपडेट है इस पर? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ की जेल चुंगी चौराहे से आज शामली पुलिस द्वारा लाए गए 3 बाल जो कैदी थे, यानी कि वो किशोर थे, वो वैन से कूदकर फरार हो गए हैं। बताया गया है कि पुलिस को धक्का देकर तीनों ही कैदी वैन से फरार हो गए। पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं एसपी सिटी ने बताया है कि अभी एक जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अभी 2 जो आरोपी है जो फरार हुए थे वो अभी फरार है। बताया गया है कि तीनों को शामली जिले की पुलिस कैराना कोर्ट में पेश करने के बाद मेरठ लाई थी और मेरठ में उन्हें बच्चा जेल में रखा जाना था। तीनों ही आरोपी चोरी के मामले में बंद हुए थे। थाने में गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया कैराना और उसके बाद मेरठ लेकर आ रहे थे। जैसे ही जो वैन है वो जेल चुंगी चौराहे पर पहुंची, इसी दौरान जाम लगने का फायदा उठाकर तीनों कैदी जो है पुलिसकर्मी को धक्का देकर वैन से कूदकर भाग गए। सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और एक जो आरोपी था उसे पकड़ लिया है। वहीं 2 आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। वहीं सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे हुए थे 3, उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजू आपका। पुलिस कस्टडी से 3 कैदी फरार हुए हैं। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के जेल चुंगी का ये पूरा मामला है। और उत्तर प्रदेश में तहत एक तरीके न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।